In the previous video, I have discussed about the function pointer. What is function pointer? What is the syntax of the function pointer? And how we can reference and dereference of the function pointer. And we have also seen an example in which we have not used any arguments. तो हमने previous video में function pointer के बारे में डिस्कस किया, function pointer syntax के बारे में डिस्कशन किया. हमने ये भी डिस्कस किया कि हम फंक्शन पॉइंटर को के हेल्प से हम कैसे रेफरेंस कर सकते हैं और कैसे हम उसको डी रेफरेंस कर सकते हैं. और हमने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी देखा था जहाँ पे हमने फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को कॉल भी किया था. लेकिन उस फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो वहाँ पे कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया. लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फंक्शन पॉइंटर्स विद आर्गुमेंट कैसे वर्क करता है. सो एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं जिसमें हम आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है. सो दिस इज योर हैश इंक्लूड stdio.h. देन हम एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन रिटर्न टाइप इज इंटीजर. सो दिस फंक्शन विल रिटर्न इंटीजर टाइप डेटा. So we are passing here the two arguments. यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक तो इंटीजर x और इंटीजर y. इसके अंदर we are going to return what we are going to return integer value. So we are just going to return x plus y. तो हमने यहाँ पे x plus y को रिटर्न कर दिया. Now we are going to make the main function. एक मेन फंक्शन बना रहे हैं. इसके अंदर this is integer main. In this main function एक हम another argument ले लेते हैं, एक temporary variable ले लेते हैं. Like this is a temporary variable answer. Now function pointer को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम फंक्शन पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं. तो फंक्शन पॉइंटर का एक सिंटैक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर लिंक में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके फंक्शन पॉइंटर के बारे में अच्छे से देख सकते हैं. अब हम फंक्शन पॉइंटर का सिंटैक्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसकी रिटर्न टाइप लेते हैं. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार fptr एक हमने पॉइंटर का नाम ले लिया. एंड दिस इज योर पासिंग द आर्गुमेंट इंटीजर कॉमा इंटीजर. जबकि आप देखेंगे पिछले वाले प्रोग्राम में जो हमने लास्ट वीडियो में था उसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप के, इंटीजर कॉमा इंटीजर. नाउ वी नीड टू रेफरेंस. सो हमें रेफरेंस करना है, रेफरेंसिंग ऑफ द फंक्शन पॉइंटर करना है. तो रेफरेंसिंग कैसे होता है, आपने सीधा क्या करना है, जो भी आपने पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर जो यहाँ पे हमने fptr फंक्शन पॉइंटर लिया है, इट कैन कंटेन द एड्रेस ऑफ द फंक्शन. तो जब वो फंक्शन का एड्रेस कंटेन कर सकता है तो इस फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से जो स्टार fptr लिया है उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. तो अब जब fptr जो है वो किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको सम नाम के फंक्शन को पॉइंट करना चाहिए. और वो सम नाम के फंक्शन को कब पॉइंट करेगा, जब हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, किसको, पॉइंटर को. नाउ fptr इक्वल टू हमने क्या कर दिया, सम कर दिया. मतलब एक तरह से जब हम फंक्शन का नाम यहाँ लिख रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ सम, एड्रेस ऑफ द फंक्शन टू द fptr. और पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंटर का काम यही है, पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल्स. पॉइंटर कैन कंटेन द एड्रेस ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ फंक्शन कंटेन कर रहा है. जैसे ही हम वैल्यू असाइन करेंगे सम को fptr को, मतलब वो फंक्शन जो पॉइंटर जो है, फंक्शन पॉइंटर, वो किसको पॉइंट करेगा, सम नाम के फंक्शन को. Now we are going to see how we can reference. That means referencing means how we can call the function. तो अब हम यहाँ देखेंगे कैसे हम सम नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं फंक्शन पॉइंटर से. उसको फंक्शन पॉइंटर को हेल्प से कॉल करना है तो आप क्या करोगे, अगेन आपको स्टार fptr लेना है एंड देन आपने जस्ट आर्गुमेंट को पास करना है 10 कॉमा आई एम पासिंग 6. तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से हम इसे बोलते हैं, दैट इज समटाइम कॉल्ड रेफरेंसिंग. दैट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग ऑफ फंक्शन पॉइंटर. इसे हम फंक्शन कॉलिंग भी बोल सकते हैं,
फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं किसकी हेल्प से, फंक्शन पॉइंटर की हेल्प से। जैसे ही ये फंक्शन को कॉल करेगा सम नाम के फंक्शन को, तो यहाँ 10 जो 10 की वैल्यू है दैट विल बी पास टू द x, और 6 की वैल्यू दैट विल बी पास टू द y, और इट विल रिटर्न x प्लस वाई। दैट मीन्स एक सम रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 16। जब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न किसको करेगा, जो उसी को करेगा जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं हमें असाइन करानी होगी, तभी तो वो वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आंसर के अंदर वैल्यू को असाइन कर देंगे। सो जब हम असाइन करेंगे तो आंसर के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और आंसर की हेल्प से हम क्या करा सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट एफ, यहाँ हम लिख सकते हैं सम इज परसेंटेज डी कॉमा आंसर। सो बाय दिस वे वी कैन पास द आर्गुमेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था विदाउट आर्गुमेंट्स, ये हमने देखा है फंक्शन पॉइंटर विद आर्गुमेंट। और हमारी जो मेन की रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो जब भी मेन की रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू टेक हियर द कीवर्ड रिटर्न एंड वी आर टेकिंग हियर द रिटर्न 0, और हम ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब हम इसी प्रोग्राम को एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जो आउटपुट है सही आ रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड में फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन अंडरस्कोर पॉइंटर डॉट सी। when you will click it, it will ask the location. So I am writing here the function create file. A blank file will be created, and now I'm going to paste it. So Control V, I have pasted this one, and Control S for saving this one. एक चीज़ जब हम कॉपी करते हैं तो ये इनवैलिड कैरेक्टर्स को उठा लेता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवैलिड कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि जो विजुअल स्टूडियो कोड है जो अपने खुद के कैरेक्टर्स को यूज़ करता है डबल कोटेड को। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, जस्ट रन द प्रोग्राम। सो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक आउटपुट हमें आउटपुट विंडो में नज़र आएगा। लेट अस बी सी व्हाट विल द आउटपुट। आउटपुट मस्ट कम 10 + 6, दैट मीन्स 16। तो आंसर क्या आना चाहिए 16। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, नाउ सम इज 16। सो ये एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा, फंक्शन पॉइंटर विद आर्गुमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। If you really like, please share, subscribe and comment. Thank you.